आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी की परतों को खोलेंगे। ये कहानी है ईमानदारी, लालच और एक बहुत ही समझदारी भरी तरकीब की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि ये दिखाती है कि जब इंसान मुश्किल में पड़ता है तो क्या करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये कहानी दो बिल्कुल अलग तरह के किरदारों के टकराव पर बनी है। एक तरफ है शिवम, एक सीधा साधा ईमानदार रसोइया जिसे काम की सख्त जरूरत है, और दूसरी तरफ है विजय, एक लालची ढाबा मालिक जो अपना फायदा देखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कहानी की शुरुआत होती है जब शिवम और उसकी पत्नी रानो हालातों से मजबूर होकर काम की तलाश में एक नए गांव में आते हैं। उनके पास कुछ नहीं था सिवाय एक नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद के। गांव पहुंचकर वो सीधे सरपंच के पास जाते हैं, जो शिवम के पिता के पुराने दोस्त निकलते हैं। सरपंच मदद का वादा करते हैं और उसे गांव के ढाबे पर नौकरी भी दिलवा देते हैं, लेकिन साथ ही एक ऐसी चेतावनी देते हैं जो कहानी के लिए बहुत अहम है। और बस यहीं से कहानी में शुरुआत से ही एक टेंशन बन जाती है। सरपंच की ये चेतावनी शिवम की नई नौकरी पर एक साए की तरह मंडराती रहती है, जो हमें ये एहसास दिलाती है कि आगे का सफर आसान नहीं होने वाला। अब आगे देखते हैं क्या होता है। शिवम की जो खाना बनाने की कला थी, वो जैसे ही ढाबे पर आती है सब कुछ बदल जाता है। उसके हुनर में वो जादू था जिसने ढाबे की किस्मत ही पलट दी। मतलब उसका खाना बनाने का अंदाज ही अलग था। अच्छा, सरसों का तेल, साबुत खड़े मसाले और उसकी वो खास बिहारी स्टाइल चिकन करी और तड़केदार दाल, कहते हैं कि सिर्फ खाने की खुशबू से ही ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी। और होना क्या था, उसका टैलेंट तो जबरदस्त हिट हो गया। लोग दूर दूर से खास तौर पर उसके हाथ का खाना खाने के लिए ढाबे पर आने लगे। देखते ही देखते वो ढाबे की जान बन गया। इस मेहनत के बदले उसे 6,000 रुपये महीना तनख्वाह मिलने लगी। इतने पैसे उसके परिवार के लिए एक नई उम्मीद और स्थिरता लेकर आए। ये एक ईमानदार मेहनत की कमाई थी, लेकिन सवाल ये था कि क्या ये खुशी टिक पाएगी। लेकिन होता ये है कि शिवम की ये कामयाबी ढाबे के मालिक विजय को हजम नहीं होती। उसके अंदर का लालच और जलन जाग जाती है, और यहीं से कहानी में एक बहुत बुरा मोड़ आता है। टकराव की शुरुआत तब होती है जब विजय पैसे बचाने के चक्कर में शिवम को ग्राहकों को बासी और बचा हुआ चिकन परोसने के लिए कहता है। ये एक ऐसी बात थी जिसे मानने के लिए शिवम का ज़मीर तैयार नहीं था। ये उसकी ईमानदारी पर पहला सीधा हमला था। अब देखिए कि विजय का लालच और उसकी नीयत कैसे गिरती जाती है। पहले महीने ढाबे की जबरदस्त कमाई के बावजूद वो शिवम की तनख्वाह बढ़ाने से मना कर देता है। फिर तीसरे महीने जब उसे डर लगता है कि शिवम नौकरी छोड़ देगा, तो वो चोरों से उसे लुटवा देता है, और 5वें महीने वो यही काम दोबारा करवाता है। अब ये जो हो रहा था, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। जरा सोचिए, चोरों को शिवम का नाम पता है, उन्हें ये भी पता है कि उसके पास ठीक किस वक्त पैसे होंगे, और ऐसा एक बार नहीं, दो बार होता है। ये सारी बातें जानने वाला तो सिर्फ एक ही आदमी था, विजय। अब जब हालात इतने बिगड़ गए तो शिवम और उसकी पत्नी रानू ने मिलकर सच्चाई को सामने लाने के लिए एक योजना बनाई। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। बिना किसी गवाह या कबूलनामे के वो ये कैसे साबित करते कि इन चोरियों के पीछे विजय का ही हाथ है। इसका हल लड़ाई से नहीं, बल्कि दिमाग से निकलना था। और यहीं पर आती है रानू की कमाल की तरकीब। उसने शिवम को मिली तनख्वाह के नोटों पर एक गहरे लाल रंग की पक्की स्याही लगा दी। ये ऐसी स्याही थी जो आसानी से धुल नहीं सकती थी। इस बार जो पैसा चोरी हुआ वो खुद ही सबूत बनने वाला था। फिर गांव की पंचायत बुलाई गई। जब विजय वहां सब कुछ नकारने लगा तो शिवम ने उससे बस एक चीज कही, अपने हाथ दिखाओ। और जैसे ही विजय ने हाथ आगे किए, उसके लाल रंगे हाथ सबके सामने उसकी चोरी का पक्का सबूत बन गए। लेकिन कहानी का असली क्लाइमैक्स सिर्फ न्याय होना नहीं है, बल्कि ये है कि जीत के बाद नायक का असली चरित्र कैसा होता है। यहीं पर शिवम के किरदार की असली पहचान सामने आती है। और ये चीज कहानी की सबसे बड़ी सीख को सामने रखती है। एक तरफ सरपंच का सख्त न्याय था, जो कह रहे थे कि ढाबे को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, और दूसरी तरफ थी शिवम की दया, जिसने कहा नहीं, सिर्फ 2 महीने की सजा दो ताकि विजय का परिवार सड़क पर ना आ जाए। शिवम की ये हमदर्दी दिखाती है कि उसकी ईमानदारी सिर्फ सच बोलने तक ही नहीं थी, बल्कि उसके दिल में अपने दुश्मन के लिए भी दया थी। उसने बदला लेने के बजाय माफ करने का रास्ता चुना।
और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या असली न्याय सजा देने में है या फिर किसी को सुधरने का एक मौका देने में? शिवम ने जो दया दिखाई, क्या वो सही फैसला था या विजय को और सख्त सजा मिलनी चाहिए थी? इस बारे में सोचना तो बनता है।